गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम लोग 7th क्लास की मैथ्स पढ़ने वाले बेटा। 12 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर है, एक्सरसाइज 2.1। रैशनल नंबर के हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया था। एक बार हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं। उस रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पहले ही यहाँ पर पूरा नोट डाउन कर दिया है, क्योंकि वो फिर आपके पास बुक्स वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पहले ही लिख दिया। तो पहले हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है पिछले, उसमें क्या स्टडी किया हम लोगों ने। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 2/3 + 5/7। 2/3 + 5/7। तो मैंने कहा था कि आप इसका पहले एलसीएम लोगे 3 और 7 का। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो एलसीएम ऑफ 3 और 7 21 हो गया। ठीक है बेटा। तो 3 और 7 का एलसीएम मैंने यहाँ पर लिख दिया 21। फिर मैंने कहा था आपको 2 को एज इट इज़ लिखो, मल्टीप्लाई लगाओ। 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा? 7 टाइम्स। तो 7 को यहाँ लिख दो। ठीक है, पहले 2 को यहाँ लिखना है एज इट इज़, फिर 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7 आया, तो 7 को यहाँ लिख दो। ओके, +5 लिखो। 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। 14, 5 3 = 15 अपॉन 21। तो 14 + 15 कितना हो गया बेटा? 29 हो गया। 29/21। वापस देख लो, स्टार्टिंग से हम लोगों ने क्या किया है। 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21। एलसीएम ऑफ 3 और 7 21 हो गया। 2 एज इट इज़ आएगा। 21 को 3 से डिवाइड करोगे 7 टाइम्स हो जाएगा, तो 7 यहाँ लिख दिया आपने। +5 एज इट इज़ आएगा। 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स हो गया। तो 2 7 = 14, 5 3 = 15। 14 + 15 कितना हो गया बेटा? 29/21। 29/21 कौन सी फ्रैक्शन है बेटा? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, तो हम उसको कौन सी फ्रैक्शन बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन से बोलते हैं बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो चीज़ें याद रखो। और ये कौन सी है? प्रॉपर, जिसमें आपका न्यूमरेटर लेस होता है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये रिवीजन करते रहा करो ताकि आपको डेफिनेशन चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया बेटा प्रीवियस क्लास का। ओके, अब हम लोग न्यू बात कर रहे हैं। न्यू मतलब आज का 10th क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो एंड ईच कॉलम। कि एक मैजिक स्क्वायर क्या होता है बेटा? जिसमें सम ऑफ द नंबर ऑफ ईच रो, हर एक रो का सम, एंड ईच कॉलम, हर एक कॉलम का सम, एंड अलोंग द डायगोनल, ये डायगोनल, इनका सम क्या रहता है? इज द सेम। तो हम उसको मैजिक स्क्वायर बोलते हैं बेटा। मैजिक स्क्वायर किसको बोलते हैं? ऐसा स्क्वायर जिसका हर एक रो का नंबर का सम, हर एक कॉलम का सम नंबर्स के, और ऐसे डायगोनल का सम क्या होता है? सेम रहता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? मैजिक स्क्वायर। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो मैंने एक बना रखा है आपके लिए, ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। बुक में गिवन है आपको ना, तो हम लोग क्या आंसर लिख रहे हैं बेटा इसका। तो आप एक एक करके सबका सम करोगे, एक एक करके सबका सम करोगे। सम ऑफ फर्स्ट रो, सम ऑफ सेकंड रो, सम। बच्चा ये रो हो गई। रो किसको बोलते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो ये हो गया आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये R1, ये R2, ये R3। R1 R2 का मतलब ये फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को हमने R1 लिख दिया, सेकंड रो R2 और थर्ड रो R3। ऐसे ही कॉलम हो गया इस तरीके से, और डायगोनल कुछ इस तरीके से हो जाएगा बेटा, है ना। तो मैं रो का कर देता हूँ, कॉलम और डायगोनल आप खुद कर लें। ओके, तो सम ऑफ नंबर्स
थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो सम ऑफ नंबर्स ऑफ फर्स्ट रो, किसका लेना बेटा? सम ऑफ नंबर्स ऑफ फर्स्ट रो इज इक्वल टू 4/11। बचा फर्स्ट रो देखो, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। ओके, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो ये लाइक फ्रैक्शन है बेटा। कौन से फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका आपका डिनोमिनेटर सेम होता है। ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है हम उनको क्या कह देते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। तो अभी ये लाइक फ्रैक्शंस है, 11 11 11 सब में आ रहा है, तो 11 ही मेरा एलसीएम हो जाएगा बेटा। सेम आ रहा है ना, तो 11 ही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो आप लिखोगे 4 + 9 + 2, तो ये 15/11। तो ठीक है बेटा, तो 11 एलसीएम हो गया, 4 + 9 + 2 आ गया, 4 9 13 + 2 15 हो गया बेटा। ठीक है, तो ये मैंने किसका सम कर दिया? फर्स्ट रो का। ऐसे आप सम ऑफ नंबर्स ऑफ सेकेंड रो। ठीक है बेटा, तो अब सेकेंड रो में कौन कौन आ रहा है? 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो आप इनका सम करो, 11 एलसीएम हो जाएगा बेटा। 3 + 5 + 7, 7 5 12 + 3 15/11। ये सेकेंड रो आ गया बेटा। ठीक है, फर्स्ट रो 15/11, सेकेंड रो 15/11। ऐसे ही सेम ऐसे ही आप जाओगे, थर्ड रो को सम करोगे, फर्स्ट कॉलम को सम करोगे, सेकंड कॉलम को सम करोगे, थर्ड कॉलम को सम करोगे, ऐसे फिर डायगनल, इन दोनों डायगनल से। तो सब जगह आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 15/11 ही आएगा। मैं थर्ड रो का और कर देता हूँ, फिर बाकी कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड, और डायगनल फर्स्ट और डायगनल सेकंड का आप खुद करोगे। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो मैं एक थर्ड रो का और कर देता हूँ। सम ऑफ नंबर्स ऑफ थर्ड रो। ठीक है बेटा, सम ऑफ नंबर्स ऑफ थर्ड रो 8/11, 8/11, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 7/11, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 7/11। एक मिनट आप स्क्रीनशॉट लो, एक मिनट। हाँ तो बेटा ये थोड़ा सा इसलिए मैं रुक गया क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है आपकी बुक में, तो आप इसको करेक्ट कर लेना अपनी बुक्स में। यहाँ पर 7/11 लिखा हुआ है आपके पास, आप इस 7/11 को हटा के आप इधर यहाँ 6/11 करोगे। क्या करोगे बेटा? 6/11, इसको करेक्ट करोगे आप। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग 7 की जगह 6 कर देते हैं बेटा। तो 11 एलसीएम हो जाएगा, 8 + 1 + 6, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 15/11। ठीक है बेटा, तो वही सेम आया सब में, 15/11, 15/11, 15/11। अब आपको किस किस का निकालना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आप खुद करोगे। सबका आंसर क्या आना चाहिए? आपका 15/11 ही आना चाहिए, कोई और नहीं आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का।
तो आप किस किस का सम करोगे, C1 का, C2 का, C3 का। देखो 4 3 7 8 15 आ रहा है, 9 + 5 14 और 1 15 आ रहा है, 2 7 9 + 6 15 आ रहा है, तो सब में 15 आ रहा है। यहाँ पे जाओगे 4 + 5 9 + 6 15 आएगा, 2 5 7 और 8 ये भी 15 आएगा। तो आप C1 C2 C3 का करोगे और D1 और D2 का ये आप खुद करोगे, ठीक है। ये आपको खुद करना है ना, मैं सब नहीं कर रहा हूँ, मैंने थर्ड रो तक कर दिया, ये R1 का कर दिया, R2 का कर दिया, R3 का कर दिया। आपको किस किस का करना है, C1 C2 C3, इन सब का सम करना है, इन सब का सम करना है, इन सब का सम करना है, और फिर D1 D2, D1 ये आपका है और ये D2 ये आपका है, ओके। तो ये आपको सब करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लिया। तो ये आपको खुद करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आपका लास्ट है एक्सरसाइज 2.1 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, Suman studied for 5 2/3 hours daily. She devotes 4/5 hours of her time for science and mathematics. For science and mathematics. मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा। हाउ मच टाइम does she devotes for other subjects, आंसर बेटा। तो क्वेश्चन का मीनिंग पहले सुन लीजिए बेटा, क्या कह रहा है। सुमन है, एक स्टूडेंट है जो कि स्टडी करती है 5 2/3 आवर्स डेली, मतलब 5 2/3 आवर्स को डेली स्टडी करती है। उसमें से शी डिवोट्स 2 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस। 2 4/5 आवर्स किसको दे रही है, वो अपना टाइम का, पढ़ने के टाइम का किसको दे रही है, साइंस और मैथ्स को। तो हाउ मच टाइम डज शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट, तो कितना टाइम अदर सब्जेक्ट को दे रही है, ये आपको बताना है। तो अगर बेटा मैं नॉर्मल से बात करता हूँ, बाकी सब चीज़ें नहीं देखते, अपन नॉर्मल से बात करते हैं कि एक आप हैं 5 आवर्स आप रोज़ डेली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से मैथ्स और साइंस को आप 2 आवर्स दे रहे हो, मैथ्स और साइंस को आप क्या दे रहे हो, 2 आवर्स दे रहे हो। तो बाकी सब्जेक्ट को आप कितना दे रहे हो, कि अगर मैं 5 आवर्स टोटल स्टडी कर रहा हूँ, उसमें से मैं 2 आवर्स किसको दे रहा हूँ, मैथ्स एंड साइंस को। तो अगर मेरे 5 आवर्स मेरे टोटल है और 2 आवर्स मैंने मैथ्स और साइंस को दे दिए, तो रिमेनिंग कितने बच गए बेटा मेरे पास, 3 आवर्स बच गए। यानी कि इन 3 आवर्स में क्या कर रहा हूँ, बाकी स्टडीज़ कर रहा हूँ। यानी कि मैंने 5 में से 2 को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। वही चीज़ हम लोग यहाँ करने वाले हैं। आंसर टोटल
टाइम शी स्टडीज 5 to 4/5, हाँ 5/2/3 5/2/3 मिक्स फ्रैक्शन है ना बच्चा ये, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देते 3 5 15 प्लस 2 17 3 5 15 प्लस 2 17/5 आवर्स। टोटल टाइम शी स्टडीज 5/2/3 आवर्स, तो 5/2/3 आवर्स हो गया आपका 75। टाइम डिवोटेड फॉर साइंस एंड मैथ्स, टाइम डिवोटेड फॉर साइंस एंड मैथ्स कितना टाइम दे रहे हैं हम लोग 2 4/5 आवर्स, तो 5 to 10 और 4 14। ओके बेटा, नेक्स्ट अगेन जाते हैं हम लोग। द टाइम शी डिवोटेड फॉर अदर सब्जेक्ट, द टाइम शी डिवोटेड फॉर अदर सब्जेक्ट्स, तो बेटा टोटल कितना स्टडी कर रहे हैं हम लोग 17/5, और उसमें से कितना हम लोग मैथ्स और साइंस कर रहे हैं 14/5। 1 मिनट 2 5 2/3 ज़्यादा क्या यहाँ 3 आएगा, 3 5 15 प्लस 2, हाँ तो 3 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, सॉरी यहाँ 5 ही आएगा, यहाँ 3 आएगा। ओके, तो अब आप एलसीएम लोगे इनका, इस पूरे को ब्रैकेट करके यहाँ पे आर्ट्स लिख दो, आर्ट्स पे आंसर आएगा ना आपका। तो 15 मेरा एलसीएम हो गया बेटा, 17 एज इट इज़ लिखो, 15 को 3 से डिवाइड करो कितने टाइम्स होगा 5 टाइम्स, 14 एज इट इज़ लिखो, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स, तो ये आपका आ गया, यहाँ लिख देते बेटा है ना, 17 5 जाओ 85, 42/15 आवर्स, तो आपका आंसर हो गया बेटा 43/15 आवर्स। तो कितना टाइम उसको दे रही है बाकी सब्जेक्ट को 43/15। आप चाहो तो इसका वो मिक्स फ्रैक्शन दे दो, 15 to 30 13/50 आवर्स। ओके बेटा, वापस देखो स्टार्टिंग से, हमने कहा टोटल टाइम शी स्टडीज़ कि कितना टाइम वो पढ़ती है 5/2/3 आवर्स, मैंने गलती से 5 लिख दिया था, मैंने उसको करेक्ट कर दिया ना बेटा, 5/2/3 आवर्स, 3 5 15 प्लस 2 17/3 आवर्स। फिर उसमें से टाइम डिवोटेड फॉर साइंस एंड मैथ्स, साइंस और मैथ्स को वो कितना दे रही है 2 4/5, 5 to 10 और 4 14/5 आवर्स। देन अगर उसने टोटल टाइम इतना स्टडी किया है और मैथ्स और साइंस को उसने इतना दे दिया है, तो रिमेनिंग टाइम वो बाकी सब्जेक्ट को दे रही है, तो 17/3 में से 14/5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 3 5 का एलसीएम 15 हो गया, 17 एज इट इज़, 15 को 3 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स होगा 5 टाइम्स, 14 एज इट इज़, 15 को 5 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स, तो 85 42 सब्ट्रैक्ट करोगे 43/15। तो ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दिया आपको, 15 to 30 13/15 आपका आंसर हो गया बेटा। तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर 43/15, ये मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं बेटा, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में चेंज कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पर आ गया, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में चला जाता है और जिससे आप डिवाइड करते हो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ओके, तो 2 13/15 आपका आंसर हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, हो गया।
तो बेटा यहाँ पर आपके 2.1 कंप्लीट हो गई। ओके बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 2.2। में हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देखने वाले हम लोग। तो पहले एक नॉर्मल सी चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से फ्रैक्शंस को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। कि ये सर्किल हो गया आपका, ये कितने पार्ट हो गए इसके? 2 पार्ट्स हो गए। अब कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। तो हम इन्हीं पर काम कर लेते हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। उसमें से मैंने इसको एक को कलर कर दिया। ठीक है, तो ये कितने पार्ट कलर हो गए? इसमें 1 पार्ट कलर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम लोग एक सर्किल और ले लेते हैं, उसका भी एक पार्ट हम लोग कलर कर देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। कि कितने पार्ट कलर्ड हो गए अब अपने? 2 पार्ट कलर्ड हो गए बेटा। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2/4। 2 1 जा 2/4। मतलब इनके कितने पार्ट्स टोटल? 4 पार्ट्स थे, उनमें से कितने पार्ट्स कलर हो गए? 2 पार्ट्स कलर हो गए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका हो जाता है। या आप एक तरीका और देखते हो, ये तो बेटा एक नॉर्मल चीज़ है। क्या कुछ एक क्वेश्चंस आपको दे रखे जो स्टैंडर्ड डिवीजन में बना रखे, उस वजह से मैंने आपको ये बता दिया। जैसे अभी ये 1/4 ही था। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसी को कितने कलर पार्ट कर लिए मैंने? 1/4 1/4 1/4। कितने पार्ट? 1/4 प्लस 1/4। सेम पार्ट ऐड हो रहा है। 1/4 1/4 1/4। सेम फ्रैक्शन से बेटा कितने टाइम्स आ रहे हैं? 3 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई 1/4, तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका? 3/4। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई। कुछ एक चीज़ें और देखेंगे अभी हम लोग इसके लिए। हाँ, तो कुछ एक और एग्जांपल्स देख रहे हैं बेटा हम लोग। मल्टीप्लिकेशन क्या है कि 2/3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। ठीक है, तो 4 2 जा 8 हो गया। 4 2 जा 8, और ये 3/, का एज इट इज चले दो। और अगर फिर भी कंफ्यूज होता है तो 4 के नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 लेते हैं। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा। भाई किसी भी नंबर के नीचे, ऑल नंबर के नीचे हम कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर होता ही नहीं है। तो हम डिनोमिनेटर क्या एज्यूम कर लेते हैं? ये 1 है यहाँ पर, कि 1 आ गया तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया? 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग 4/5 मल्टीप्लाई करते हैं, 4/5 से कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ओके ना बेटा? मतलब आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही करना। कई बार इस तरीके से लिखा हुआ होता है क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो आप क्या करते हो? 2 3 जा 6 करते हो और 2 5 जा 10 करते हो। बेटा ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इस तरीके से भी है ना, तो 2 सिर्फ और सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर से ही होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। 2 3 जा 6 और 5 एज इट इज। क्यों रहेगा भैया? 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लेते हैं हम लोग। तो 2 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा और 1 5 से होगा। ठीक है,
तो आप ये दोनों से जो मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो वो गलत है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब कुछ नंबर्स होते हैं बेटा जहाँ आप लोगों को कट करना होता है, कुछ नंबर्स में आपको कट करना होता है, ओके। कैसे देखो, जैसे हम लोगों ने लिख दिया 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10/3, ओके। ये मैंने नंबर ले लिया। तो आप देखोगे कि अब जो कट होता है ना वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में होता है। मतलब न्यूमरेटर वाले नंबर किससे होते हैं? डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। बट जो कट करते हो आप वो क्या करते हो? जैसे 4 को मैं करूँगा या तो 5 से या 3 से, ऐसे 10 को मैं कट करूँगा या तो 5 से या 3 से। मतलब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कट करना होता है। और कट कैसे करते हैं? किसी एक टेबल से करते हैं, किसी एक टेबल से करेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर न्यूमरेटर को तो अलग कट कर दिया और डिनोमिनेटर को अलग मैं कट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज़ याद है। फिर आप यहाँ देखते हैं हम लोग, तो 4 तो ना तो 5 से कट होता है ना 3 से, बट 10 5 से कट होता है ना बेटा। तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो आपका 4 2 जा 8 हो गया और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया आंसर आपका 3। तो ये कभी कभार आपको क्या करना होता है? कट वगैरह आपको करना होता है कुछ नंबर्स में, जहाँ आपको देखना पड़ेगा कि ये कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक तरीका तो ये होता है कि आप मतलब पहले यहीं पर आप कट कर दो, ठीक है। एक तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें 4 को 10 से 40 और 5 को 3 से 15। 4 को 10 से 40, 5 को 3 से 15। अब आप कहोगे सर ये अलग आंसर आ रहा है, ये अलग आंसर आ रहा है। तो बेटा ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आप इसको कट नहीं कर सकते आगे किसी भी टेबल से। 8 और 3 किसी की टेबल में आता है क्या? ना 8 आता है 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, नहीं आता ना। तो किसी एक नंबर में वो दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। बट यहाँ जब आओगे आप 40/15 तो 5 की टेबल में आपका 15 भी आता है और 40 भी आता है। तो 5 की टेबल से कट होता ही, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। तो बेटा वापस आ गया 8/3 सेम आ गया क्या? तो एक तो तरीका था कि आपने जब मल्टीप्लाई करे थे आपने वही कट कर दिया, या दूसरा तरीका जो आपने पहले मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में आपने उसको क्या किया? कट किया। कट हमेशा किसी एक टेबल से होगा, अलग अलग टेबल से आप उसको कट नहीं करोगे कि भाई सर मैं इसको तो कर दूंगा 2 की टेबल से और इसको 3 की टेबल से कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन देख ले बेटा आपके एक्सरसाइज 2.2 की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको वैसे ही बताना है नॉर्मली। व्हेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन ए प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स एक नंबर जिसका एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम होता है किससे? डिनोमिनेटर से। ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय ए होल नंबर। एक प्रॉपर फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर। प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन मैं ले लेता हूँ 2/3, सही बेटा। मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, तो होल नंबर मैंने ले लिया 5, ओके। तो मल्टीप्लाई कर दो 2 5 जा 10/3। तो अब आगे क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। ये आपको बताना है जो प्रोडक्ट आ रहा है आपका इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। ये ग्रेटर देन होगा या स्मॉलर देन होगा देन द गिवन होल नंबर, कि ये जो प्रोडक्ट आपने निकाला है वो इस होल नंबर से कम होगा या ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा या स्मॉलर देन होगा। तो आप देख रहे हो साफ साफ यहाँ दिख रहा है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया
प्रॉपर फ्रैक्शन का 2/3, एक होल नंबर का क्या आ गया 5 और प्रोडक्ट क्या आ गया मेरा 10/3। तो आप देख रहे हो कि 10/3 5 से क्या है, कम ही है, क्या है, कम है ना बेटा। अगर मैं 10/3 को आप चेंज करते हो इसमें मिक्स फ्रैक्शन में 3 3 जा 9, तो यह आ गया 3, तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर आपका यहाँ पर, तो यहाँ आगे क्या आ रहा है 3 और यहाँ क्या है 5 है ना, तो ये क्या है स्मॉलर देन है ना इससे। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, स्मॉलर देन द गिवन होल नंबर, कि जो प्रोडक्ट है वो स्मॉलर होता है किससे, गिवन नंबर से। तो ये फर्स्ट में आप लिख दोगे ए में होल ओ स्मॉलर देन। फिर उसके बाद सेकंड है आपका ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर फ्रैक्शन, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू और स्मॉलर देन द आइदर ऑफ द फ्रैक्शंस। अब क्या बोल रहा है बेटा आपको, ये तो ए हो गया, ए में आपने क्या आंसर लिखना है स्मॉलर देन। ए में क्या लिखोगे आप स्मॉलर देन, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए का फर्स्ट है आपका स्मॉलर देन, ठीक है बेटा, स्मॉलर देन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसका, एक प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो गिवन नंबर है, जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों गिवन नंबर से, गिवन फ्रैक्शन से लेस होता है या इक्वल होता है। क्या होता है, लेस यानी कि स्मॉलर होता है या इक्वल होता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/12। भैया ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर। अब आप देखो कि यहाँ तो 4 है अपॉन में, यहाँ 3 में अपॉन है और यहाँ कितना आ गया अपॉन में 12। बच्चा जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है ना, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो नंबर उतना ही वैल्यू में क्या होता है, कम होता है। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है उतना ही वो वैल्यू में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर 12 मैक्सिमम होगा ना, 12 मैक्सिमम है, तो ये वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। इन दोनों से क्या होगी 1/12, 1/4 और 1/3 से क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो बी का आंसर भी क्या होगा आपका स्मॉलर देन, ठीक है बेटा। तो ये दो क्वेश्चंस आपके हो गए, ए का फर्स्ट एंड सेकंड। फिर बी का फर्स्ट और सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक। ले लिया बेटा, तो आगे चलते हैं अब। The product of 7/8, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, उसमें बी का फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा। बी का फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 7/8 एंड 3/5, द प्रोडक्ट ऑफ 7/8 3/5 इज इक्वल टू, तो आपका ऑप्शन है ए 10/13, बी 10/40, सी 21/13, डी 21/40। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, किसको 7/8 मल्टीप्लाई बाय 3/5। बच्चा 7 3 जा 21, 8 5 जा 40, तो कहा है अपना आंसर 21/40 ये रहा। तो आपका आंसर क्या हो गया करेक्ट, डी। आपको प्रोडक्ट करके दिखाना है बेटा, मल्टीप्लाई करके आप लोग दिखाओगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट आपने लिखा क्वेश्चन और टिक मार्क कर दोगे आप इस तरीके से लिखे
और इस तरीके से प्रोडक्ट करके दिखाएं उसको। ओके, ऐसे डायरेक्ट नहीं टिक मार्क करें। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया? तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका मल्टीप्लाई है, तो आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप देख लीजिए एक बार। बी का कौन सा 3 देख रहे बेटा ना? आपके पास इस तरीके से बॉक्सेस उसने बना रखे हैं, ये बने आपको बॉक्सेस। थोड़ा सा अगर ड्राइंग इधर उधर हो जाए तो ज़्यादा ध्यान मत देना। तो ये आपके इस तरीके से शेडेड कर रखे हैं। तो बेटा कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल बॉक्सेस कितने बेटा? 9 है। उसमें से शेडेड कितने हो रखे? 1 2 3 शेडेड है आपके, तो 3/9। तो आपने देखा कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, क्योंकि 3 और 9 जो है वो 3 की टेबल से कट होता है। तो मैं 3 की टेबल से इसको कट करता हूँ, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 आ गया। तो शेडेड रीजन जो है आपका, आपसे पूछ रहा था ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर। ये फॉलोइंग पिक्चर को ऑब्जर्व करो। टेल व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड, कितना पार्ट क्या है? शेडेड है। तो आपने बता दिया कितना पार्ट शेडेड है भैया? 1/3 पार्ट शेडेड है। तो आप इसका बी आंसर लगा लोगे, थर्ड का बी। बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो इसमें थर्ड पार्ट कर दोगे आप। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हो गया? फोर्थ क्वेश्चन, What part of 16 is 1/2? What part of 16 is 1/2? क्वेश्चन नंबर ये आपका 4th है बेटा। तो 16 का 1/2 क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 4th है आपका। What part of 16 is 1/2? तो कितना पार्ट 1/2 होगा? तो बेटा आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, A 4, B 6, C 8 एंड D 10। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट पार्ट, कितना पार्ट ऑफ 16 1/2 होगा? तो आप 16 का 1/2 निकाल दीजिए सीधे सीधे। तो कितना आंसर आ गया बेटा? 8 आ गया। 16 को 2 से कट करोगे 8 आ गया, 8 1 जा 8। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? सी हो गया। तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क में क्या क्या करना है आपको? एक्सरसाइज 2.1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया है, 10 एंड 11। तो 10 एंड 11 करना है। और एक्सरसाइज 2.2 का आपको, एक्सरसाइज 2.2 का 1 2 कंप्लीट करना है एंड बी का आपने कर लिया 4 तक, तो 1 2 4 करना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा।